डोनाल्ड ट्रंप की गजा जंगबंदी मुआहिदा मनसूख करने की धमकी, कहा यरगमाली हफ्ते में रिहा ना हुए तो मुआहिदा मनसूख कर दूंगा। उर्दन और मिस्र ने फलस्तीनियों को ना बसाया तो अमदाद बंद कर देंगे। उम्मीद है उर्दन मान जाएगा। स्टील और एल्यूमिनियम की दरामदात पर 25% टैरिफ नाफिज। अमरीकी सदर बोले अमरीकी बरामदात पर जो मुल्क टैरिफ लगाएगा जवाबी टैरिफ लगाया जाएगा। किसी मुल्क को अमरीकी मईशत को नुकसान पहुंचाने नहीं दिया जाएगा। साबिक गवर्नर के लिए सदारती मुआफ़ी का ऐलान। दूसरी जानिब रुकन सऊदी शूरा यूसुफ बिन तुराद अल साहदून का कहना है कि ट्रंप अमन के अलम बरदार बनना चाहते हैं तो इसराइलियों को अलास्का मुंतकिल करे। ट्रंप इसराइलियों को अल्हाक के बाद ग्रीनलैंड में भी आबाद कर सकते हैं। सेहूनी और इत्तेहादी सऊदी अरब पर इसराइल से मुज़ाकरात के लिए दबाव डालना चाहते हैं। पाकिस्तान का टीटीपी और मजीद ब्रिगेड की दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी इक़दाम का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती कौंसल में खिताब। पाकिस्तान ने मुल्क के अंदर दाइश की भर्ती का इल्ज़ाम सख्ती से मुस्तरद कर दिया। मुनीर अकरम ने कहा कि सलामती कौंसल टीटीपी, मजीद ब्रिगेड और दाइश के खतरे का नोटिस ले। अफगानिस्तान में 2 दर्जन से जायद दहशतगर्द गिरोह सरगर्म है। अफगानिस्तान दाइश की भर्ती और सहूलतकारी का मरकज़ है। नेशनल स्टेडियम कराची भी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयार। आज रंगारंग इफ्तिताही तकरीब होगी। मारूफ गुलकार अली जफर, शफकत, अमानत अली और साहिर अली बग्गा अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी और लाइट्स शो का शानदार मुजाहिरा भी होगा। अवाम की स्टेडियम में एंट्री होगी फ्री। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा शायकीन क्रिकेट और खिलाड़ियों के लिए आलमी मयार की सहूलतों का इजाफा किया गया है। पिछले 1 साल में उसकी जो मैक्रो लेवल पर फाउंडेशन वो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। हमारी इन्फ्लेशन इस वक्त 2.4% पे आई है। पॉलिसी रेट बैंक्स का वो इस वक्त 12% पे है। रेमिटेंसेस इन द मंथ ऑफ जनवरी हैज टच्ड $3 billion, which is by itself a record. The journey is long, tough challenges ahead, and we must keep on walking the right direction, and economic growth is now our target. हुकूमती इक़दामात से मुल्की मईशत में बेहतरी आई है। मौशी इस्तेहकाम का सफ़र जारी है। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारी में इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुबई में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से गुफ्तगू। कहा जनवरी में तरसीलात ज़र $3 अरब तक पहुँच चुकी है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बरामदात में इजाफा हुआ। IT बरामदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। शहबाज शरीफ दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत और खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की UAE में क़यादत के साथ मुलाकातें भी शेड्यूल। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से भी मिलेंगे। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस के नामों की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम, सुप्रीम कोर्ट जज तैनात, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम काकड़, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सदीकी के नाम की मंजूरी दी गई। सिंध हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सलाहुद्दीन पनहौर, पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद भी सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को बतौर एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट तैनात करने की मंजूरी दी गई। लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात करने का मामला मुअख्खर कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास का बायकॉट। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं आईनी तरमीम पर फैसले तक इजलास मुअख्खर करने का मौक़िफ़ अपनाया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह के मौक़िफ़ की तायीद की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद कर दी गई। 3 सूबाई हाई कोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील की गई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार।
लाहौर हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर जज बरकरार रहेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक ने 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन पर फैसला जारी कर दिया। रिमार्क्स दिए, जजेस की तैनाती और ट्रांसफर में फ़र्क है, दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। ट्रांसफ़र जजेस को नए हल्फ की ज़रूरत नहीं, जो जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है वो इसी हाई कोर्ट के लिए हल्फ लेता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। PFUJ और एंकर्स एसोसिएशन की दरख्वास्तों पर समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। लाहौर और सिंध हाई कोर्ट में भी पीका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। दोनों अदालतों ने वफाकी हुकूमत से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिए। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर कानून का पीका एक्ट में मुमकिना तरमीम का इंदिया। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, पीका पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत ताहाल जारी है। किसी कानून में किसी भी वक्त तरमीम करना पार्लियामान का इख्तियार है। डीरेल ना किया जाता तो आज पाकिस्तान कहीं आगे होता। नवाज शरीफ का अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में इजहार ख्याल। मुस्लिम लीग नून के सदर ने कहा, अल्लाह करे हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बहुत मेहनत कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम आए तो आवाम की खिदमत की मिसाल बनना ही पड़ता है। अल्लाह ताला के फजल से नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है और हम सब इनके सपाही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा फैसला, तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम से मुतासरा छोटे कारोबारों की बहाली का हुक्म। छोटे कारोबार और रेहड़ी की बहाली के लिए इक़दाम का जायज़ा लेने की हदायत। मरियम नवाज का कहना है कि ट्रैफिक में आसानी के लिए तजावुज़ात का खात्मा नागुज़ीर है, लेकिन आम आदमी को बेरोज़गार भी नहीं करेंगे। किसी गरीब से रोज़गार नहीं छीनना चाहते। बेरोज़गार होने वाले अफराद के लिए मुतबादिल इंतज़ाम ज़रूरी है। दूसरी जानिब LDA का लाहौर में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। राइवेंड रोड अड्डा प्लॉट से शेरशाह सिग्नल तक गैर कानूनी तजावुज़ात ख़त्म कर दी गई। आइन पूरी कौम के दरमियान एक मुश्तरक अहद पैमान का नाम है। हम रियासत के वफादार हैं, हम आइन के वफादार हैं, हम मुल्क के वफादार हैं। और अगर आइन से बगावत की है तो तुम लोगों ने की है। आइन, जिस आइन का तुमने हर्फ उठाया है, उस आइन के हर्फ को तुम तोड़ रहे हो, हम नहीं तोड़ रहे। मौलाना फजलुर रहमान की कबायली मसाइल के हल के लिए इस्लामाबाद मार्च की धमकी। पाकिस्तान और आइन के वफादार लेकिन जबरी फैसले नहीं मानेंगे। हम सियासत में तशद्दुद के खिलाफ हैं। मुल्क में बेअमल जमहूरियत है। बताएं आइन और कानून पर अमल कौन करता है। सरबराह JUI का फाटा पश्तून कौमी मुशावरती जिरगे से खिताब। कहा, आज कबायली इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा में अमन नहीं। फाटा, इंज़माम का फैसला कबायली अवाम का फैसला नहीं था। इंज़माम का पहला मकसद अमन था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। जिस सूबे के जो मसाइल है वहाँ के अवाम का हक है। FBR का एक और बड़ा फैसला, खरीदारी कैश की बजाय डेबिट और क्रेडिट कार्ड से होगी। टियर 1 रिटेलर्स और बड़ी दुकानों पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स मशीनों की तनसीब लाजमी करार। पॉइंट ऑफ सेल FBR के कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ मुंसलिक होगा। ट्रांजैक्शंस की CCTV के जरिए निगरानी का भी फैसला हो गया। नए कानून के मुताबिक तमाम कारोबार FBR के कंप्यूटराइज सिस्टम से मुंसलिक होंगे। सदर आसिफ जरदारी की लिस्बन में प्रिंस रहीम अल हुसैनी से मुलाकात। मरहूम प्रिंस करीम बागा खान के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। कहा, कौम एक अजीम इंसान दोस्त शख्सियत से महरूम हो गई। इससे कबल सदर जरदारी ने तुर्किया में मुख्तसर क़याम किया। इस्तंबुल एयरपोर्ट पर आसिफ जरदारी की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। दोनों सदूर का खुशगवार जुमलों का तबादला। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की।
बेहतर रोजगार, अच्छी जिंदगी का ख्वाब जाने निकल गया। लीबिया में पाकिस्तानियों की एक और कश्ती हादसे का शिकार, 10 लाशें निकाल ली गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक लीबिया में 65 मुसाफिरों को ले जाने वाली कश्ती उलट गई। हादसा लीबिया के साहिल के करीब पेश आया। पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक कश्ती मरसा डीला की बंदरगाह के करीब उल्टी। तराबलस में पाकिस्तानी सफारत खाने की टीम जाविया अस्पताल पहुंच गई। टीम मुकामी हुकाम के मावनत करेगी। वजारत खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल, मुतासरा पाकिस्तानियों की तफसीलात हासिल की जा रही हैं।